एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज का हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का आपका 9th प्रैक्टिस सेट है। और फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच समझ में वृद्धि या आपके उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। विकास में वृद्धि से तात्पर्य आपके आकार से है, सोच से है और आपके समझ में वृद्धि से है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, उक्त सभी। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में 20 नेत्रहीन छात्र हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप किस लिपि का प्रयोग करेंगे? ब्रेल लिपि, ब्रह्म लिपि, खरोष्ठी लिपि या आपकी सामान्य लिपि। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रेल लिपि। नेक्स्ट है, किस शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं? सामान्य, विशेष, मंद बुद्धि या आपके प्रतिभाशाली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग किया जाता है उन 1% बालकों के लिए जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों के सीखने के लिए आवश्यक तत्व है अभ्यास, तत्परता, अंतर्दृष्टि या आपका उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चों के सीखने के लिए अभ्यास, तत्परता और आपके अंतर्दृष्टि तीनों ही आवश्यक तत्व हैं। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवेग को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इमोशन, मोशन, नेशनल या आपका फील। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेग को इंग्लिश में आपका इमोशन कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संवेगों का प्रकार नहीं है? पलायन, युत्साह, जिज्ञासा या आपका श्रृंगार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्रृंगार आपका संवेग का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। यह किसका विचार है? वुडवर्थ का, डेशिल का, विग का या आपके ऑलपोर्ट का। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। यह विचार आपका कि व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है, यह आपका डेशिल का है। नेक्स्ट है, कोई छात्र अपने घर पर स्वयं ही कंप्यूटर चला रहा है, तब किस रूप में कंप्यूटर कार्य करेगा? मशीन एवं शिक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में, मशीन के रूप में या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कंप्यूटर आपका मशीन और शिक्षक के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट आता है, टेलीविजन किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है? अदृश्य, श्रव्य, दृश्य श्रव्य या आपका उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टेलीविजन आपका दृश्य और श्रव्य प्रकार की शिक्षण सामग्री है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? आर्थिक दशा, विद्यालय की व्यवस्था, व्यक्तिगत भिन्नता या आपके शिक्षक का कौशल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता। पाठ्यक्रम निर्माण में आपके सबसे अधिक जो महत्व दिया जाता है वो व्यक्तित्व विभिन्नता को दिया जाता है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रभावशाली विधि है अवलोकन विधि, व्याख्या विधि, ए और बी दोनों या आपकी नकारात्मक विधि। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सीखने की प्रभावशाली आपकी विधि जो है अवलोकन विधि और व्याख्या दोनों है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी समस्या के समाधान के लिए आवश्यक तत्व है तर्क, भय, जानकारी या आपके उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है आपका, किसी समस्या के समाधान के लिए आवश्यक तत्व आपका तर्क है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संज्ञान में सम्मिलित पक्ष है समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण या आपका उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उक्त सभी। संज्ञान में आपके सम्मिलित पक्ष, समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण तीनों है आपके। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? स्किनर का, वुडवर्थ का, रोस का या प्याजे का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी, वुडवर्थ। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन आपके
वुडवर्थ का है। नेक्स्ट है कक्षा अधिगम में प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक, ए और बी दोनों या आपके प्रतिकारात्मक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही आपकी अधिगम में प्रेरणा होती है। नेक्स्ट आपका प्रेरणा के संदर्भ में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हेनरी मरे ने, बी स्मिथ ने, स्किनर ने या मैस्लो ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हेनरी मरे। प्रेरणा के संदर्भ में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो आपके हेनरी मरे ने किया था। नेक्स्ट है किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना है, पर्यावरण, वातावरण, अधिगम या आपका ध्यान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ध्यान। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्यान। किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना ध्यान है। नेक्स्ट है बच्चों के सोचने में सहायक कारक है, अनुभव, कल्पनाशीलता, ए और बी दोनों या आपका कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अनुभव और कल्पनाशीलता दोनों ही बच्चों के सोचने में सहायक कारक हैं। नेक्स्ट है बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्टर्न एवं जॉनसन, थॉर्नडाइक, प्याजे या स्टर्न। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्टर्न एवं जॉनसन बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है बुद्धि का प्रकार है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या आपका उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएंगे, अमूर्त, मूर्त और आपके सामाजिक बुद्धि तीनों ही आपके बुद्धि के प्रकार हैं। नेक्स्ट है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोर अवस्था को या आपके इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन मानव की ज्ञानेंद्रियां नहीं है, आंख, नाक, जीभ या आपका घुटना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, घुटना आपका ज्ञानेंद्रियों में नहीं आता। नेक्स्ट है बच्चे के चिंतन के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है, सामान्यकरण की, तर्क की, जीववाद की या आपके उक्त सभी की। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, तर्क की। बच्चे के चिंतन के साथ साथ तर्क की प्रधानता भी बढ़ती है। नेक्स्ट है अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मापदंड है, ये तुल्य होते हैं, ये युक्ति संगत होते हैं, ए और बी दोनों या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके तुल्य होते हैं और युक्ति संगत दोनों होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पूरक प्रकार के प्रश्न है, लघु उत्तर, निबंध, बहुत छोटे उत्तर या आपका उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पूरक प्रकार के प्रश्न आपके लघु उत्तर, निबंध, बहुत छोटे उत्तर तीनों हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है शिक्षक अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देता है, उच्च वर्ग के बालकों को, पिछड़े वर्ग के बालकों को, विकलांग बालकों को या सभी को समान महत्व। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी को समान महत्व। शिक्षक जो है वो विद्यालय में आप सभी छात्रों को समान महत्व देता है। नेक्स्ट है गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता का तत्व है, समस्या की पुनर्व्याख्या, सामंजस्य, तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता या आपके उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के तत्व आपके समस्या की पुनर्व्याख्या है, सामंजस्य और आपके तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, उक्त सभी। नेक्स्ट है एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में क्या करता है, अंतः क्रिया, बाह्य क्रिया, ए और बी दोनों या आपका कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, अंतः क्रिया। विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में शिक्षक अंतः क्रिया करता है। नेक्स्ट है संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ है, समस्या, देखना, जानना या सुनना। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ जानना है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस पर लागू होता है,
6 से 14 वर्ष 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, निःशक्त बच्चे, बच्चों की नियमित उपस्थिति या आपके उक्त सभी पर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उक्त सभी पर। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर भी, निःशक्त बच्चे और आपके बच्चों की नियमित उपस्थिति सभी पर आपकी शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।